नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शाहज़ेब इशफाक, आप देख रहे हैं राइट पाकिस्तान। नाज़रीन, आज एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, जब से वायरस का रुख पाकिस्तान की जानब बढ़ा है तब से हमारी एजुकेशन बहुत पीछे जा रही है। तलीमी मैदान में तलबा को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद होने की वजह से तलबा का ध्यान गेम सोशल मीडिया और दूसरी एक्टिविटीज़ पर है, जिसकी वजह से तलीम को नज़रअंदाज किया जा रहा है। आज हम स्कूल मालिकान सहायता तलबा से मिलेंगे, इनकी राय लेंगे कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आइए चलते हैं, इनसे गुफ्तगू करें। सर, एक भाई मौजूद है कॉलेज के स्टूडेंट हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अली हैदर। ये वायरस की वजह से स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह बंद की गई हैं, तलीम को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आगे हम दुनिया के दूसरे ममालिक से तलीम में बहुत पीछे हैं और वायरस की वजह से और पीछे होते जा रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? यार यही राय है कि जैसे मार्केट वगैरह खुली हुई हैं, ये स्कूल वगैरह खोलने चाहिए, क्योंकि बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है। तो इस वजह से हम पीछे रह गए काफ़ी ज़्यादा दूसरे ममालिक से, इसलिए मार्केट खुली हुई तो ये स्कूल भी खोलने चाहिए। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मेरी भी तालीम ख़राब हो रही है। दूसरे बच्चों के गलत कामों में पढ़ रहे हैं, बच्चे फारिग फिर रहे हैं, गलत कामों में जा रहे हैं। तो इस वजह से खोलने चाहिए स्कूल वगैरह भी। जैसे ये मार्केट खुली हुई हैं तो स्कूल खोलने चाहिए। हुकूमत को अगला कौन सा स्टेप लेना चाहिए? यही स्टेप लेना चाहिए कि जैसे अभी मार्केट वगैरह भी खोल दी हैं तो उन्हें चाहिए कि स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह खोल दें ताकि बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब ना हो। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे साथ एक तालिब इल्म मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हैदर अली। ये वायरस की वजह से स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह बंद है, इस पर आपकी क्या राय है? यार क्या रहा है, ये तो गलत हो रहा है। जो भी हो रहा है ये करना नहीं चाहिए था इन्हें, जो ये कर रहे हैं। ये तो इमरान खान को ही पता है, जो कर रहा है वो ही कर रहा है, लेकिन होना नहीं चाहिए। सबका करियर ख़राब हो रहा है, स्टडी वगैरह छूट रही हैं सबकी। ये होना नहीं चाहिए जो कुछ हो रहा है। हुकूमत को क्या स्टेप देगा? अगला कौन सा स्टेप लेना चाहिए अभी? हुकूमत को यही स्टेप लेना चाहिए, जो कुछ हो रहा है ये खोल दें। जो लॉकडाउन है, स्कूल वगैरह यूनिवर्सिटी वगैरह जो भी बंद है सब कुछ खोल दें। आप भी स्टूडेंट हैं? हाँ जी, मैं भी स्टूडेंट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी का। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया है। थैंक यू वेरी मच। आपने देखा कि हमने कुछ तालिब इल्म से इंटरव्यू लिया है, उनकी राय ली है। उनका कहना है कि SOPs के तहत जिस तरह मार्केट खोली गई है इनके तहत ही स्कूल खोले जाएँ। आप अब चलते हैं स्कूल मालिकान सहायता की तरफ। इस टाइम एक निजी स्कूल के टीचर के साथ मौजूद हूँ, इनकी क्या राय है इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप बता सकते हैं कि इस वायरस की वजह से स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह सब कुछ बंद है, तलीम में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है, इस पर आपकी क्या राय है? देखें, ये कानून है फितरत का कि अगर आप किसी कौम को तालीम से महरूम कर दें तो वो कौम ज़वाल का शिकार हो जाती है। इस बात में कोई शक नहीं है कि कोरोना वायरस ने बड़े सीवियर अटैक्स किए हमारी सोसाइटी पर और पूरी दुनिया पर। पूरी दुनिया ने लॉकडाउन किया, रोकने की कोशिश की इसके अटैक्स को, लेकिन खुशकिस्मती से पाकिस्तान में इसके अटैक उतने सीवियर नहीं हैं जितने पूरी दुनिया में हमें देखने में आए हैं। यहाँ पर आप देखें डेथ रेट्स भी तकरीबन 1% से कम हैं। इसके अलावा जो छोटे स्टूडेंट्स हैं या छोटे आप कह लें कम एज के लोग हैं, 20 साल से नीचे जिनकी एज है, उनमें सिर्फ 7 या 10% हैं जो डेथ का शिकार हुए हैं या मौत का शिकार हुए हैं। इसके अलावा जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर या तो रिकवर हो गए हैं और दूसरा उनमें कोरोना वायरस की तशख़ीस भी बहुत कम हुई है। तो अगर हम इन फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखें तो हमें सोचना चाहिए, बल्कि नज़रसानी करनी चाहिए हुकूमत के इस फ़ैसले को कि आपने 6 माह हो गए हैं बच्चों को तालीम से महरूम किया हुआ है। आप क्या समझते हैं कि वो बच्चे जिनको 8-10 साल लगाकर टीचर ने पॉलिश किया था, 6 माह जब वो बुक्स को हाथ ही नहीं लगाएंगे तो जब वो दोबारा आएंगे तो हमें दोबारा से मेरा ख़्याल है नए सिरे से उनको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये इतना शदीद नुकसान हो रहा है, तालीमी नुकसान भी है, माली तौर पर भी। वो लोग जिनका गुज़र बसर ही इस चीज़ पर था, इसमें सिर्फ टीचर्स नहीं हैं, इसमें कैंटीन वाले भी हैं, इसमें जो बाहर रेडी वगैरह या ठेले वाले हैं वो भी हैं, इर्द गिर्द वाले बुक शॉप्स वाले हैं या दूसरी शॉप्स वाले हैं वो भी हैं। उन सब का रोज़गार मुतासिर हो रहा है। हुकूमत कहती तो बहुत है कि हम कमज़ोर तबके को ऊपर लाएंगे, हम मज़दूरों का एहसास कर रहे हैं, तो वो जो सफ़ेद पोश टीचर्स हैं, वो जो सफ़ेद पोश रेडी वाले हैं, वो जो कैंटीन वाले हैं जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, उनका पुरसाने हाल कौन है? तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना लंबा प्रोसेस ये करना चाहिए था। अब चूँकि पाकिस्तान में इसकी सूरत हाल बहुत बेहतर है तो सख्त SOPs के साथ खोल दें, लेकिन खोलें ज़रूर, ताकि वो लोग जो सफ़ेद पोश होने के हैं और हाथ नहीं फैला रहे हैं और तंग दस्ती के बावजूद किसी के सामने जाकर झुक नहीं रहे हैं, उनका भी गुज़र बसर आसानी से हो सके। आप हुकूमत को क्या नया स्टेप लेने को कहेंगे? मेरा ख़्याल है हुकूमत को ये करना चाहिए कि SOPs बनाएं, जिनमें सबसे पहली चीज़, जैसे आपको भी पता है कि मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें, या ये कर लें कि 3 शिफ्ट्स में, जैसे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने सजेस्ट भी किया है कि आप 3 शिफ्ट्स में स्कूल खोल लें।
हर शिफ्ट में कम तलबा बुला लें, एक क्लास में ज़्यादा तलबा मत बिठाएं। अगर 40 या 50 बैठते हैं तो 20-25 को बिठा दें, दरमियान में गैप ज़्यादा रखवा दें। उसके अलावा टेम्परेचर गन का इस्तेमाल करें, जिस बच्चे को टेम्परेचर है उसको वापस भेज दिया जाए। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि आप बच्चों को घर बिठा दें, उनकी मौजें करवाएं और जब वो दोबारा नए सिरे से आएँ तो मेरा ख्याल है 1 साल या 6 माह ये वेस्ट नहीं होंगे, ये बच्चों के 8-10 साल वो पीछे चले जाएंगे कि उनको नए सिरे से दोबारा हमें काम करवाना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो हम दूसरे ममालिक से बहुत पीछे स्टडी में, ठीक है। अब वायरस की वजह से हम और पीछे होते जा रहे हैं, इसकी क्या आप इस पे कहेंगे हुकूमत को कुछ? मेरे ख्याल में तालीमी पॉलिसी कोई वाज़े नहीं है। कोई भी इंस्टीट्यूट है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं या स्कूल्स हैं, इवन मिनिस्टर्स भी खुद कंफ्यूज हैं कि हमारे पास कोई तालीमी पॉलिसी नहीं है। हमने बच्चों को इस तालीमी साल में लेके कैसे चलना है, या आइंदा आने वाले दिनों में जो 6 माह वेस्ट हो गए हैं फिर बच्चों को किस तरह चलाना है, किसी तरह की कोई एजुकेशनल पॉलिसी बनाई ही नहीं गई है। वफाकी वज़ीर साहब आते हैं, आके ऐलान करते हैं और चले जाते हैं, उसके बाद सबको कन्फ्यूज़ कर जाते हैं कि पता नहीं क्या होना है। कोई वाज़े तालीमी पॉलिसी हमारे पास है ही नहीं, ना ही हम दे पा रहे हैं। तो इन्होंने प्रमोट किया है 9, 10, 11, 12 को, क्या ये इनको करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए? नहीं, ये तो अब आपके सामने है कि अगर प्रमोट नहीं करते हैं तो बच्चों का साल वेस्ट हो जाता है। तो ये तो एक बेहतर फ़ैसला है कि बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है, लेकिन नेक्स्ट जो अगला उनका साल है तालीमी साल, उसका भी आधा हिस्सा हमने वेस्ट कर दिया है। अब आप देखें ना, 15 सितंबर तक स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, यूनिवर्सिटीज़ का भी अभी खुलने का कोई डेडलाइन नहीं है कि कब तक वो खुल जाएंगी। तो ये जो 6 माह वेस्ट हो गए हैं अगले तालीमी साल के भी, उसके बाद बच्चे अगर 6 माह पढ़ कर पेपर देते हैं तो मैं आपसे या पाकिस्तानी अवाम से पूछता हूँ कि बच्चे क्या परफॉर्म करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। कुछ तुलपा और कुछ टेलीग्राम से इनकी राय ली है। इनका कहना है कि जिस तरह हुकूमत ने SOPs के तहत कारोबार खोले गए, इस तरह स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को भी SOPs के तहत खोले जाएँ ताकि बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो। आप भी अपनी राय को कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ साथ अपने मेज़बान शाहज़ेब शिफा को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह नई वीडियो में हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।